आज के सदन में मैं पूरे उत्साह के साथ और उमंग के साथ आपका पुनः स्वागत करती हूँ रानी लक्ष्मीबाई हाउस में। तो इस सदन की शुरुआत है मैं इन 2 लाइनों के साथ करना चाहूँगी। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि इसमें से कोई भी घटा ना सके, परंतु आप जिसके साथ खड़े हो उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी कि जो आपका व्यक्तित्व है वो इतना सक्षम, इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसमें से कुछ भी घटा ना सके। लेकिन जैसे ही आप किसी व्यक्ति के साथ खड़े होगे, उसका सहयोग करोगे, तो उसकी जो वैल्यू है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो हमेशा हमें अपने व्यक्तित्व में मजबूती देनी है, अपने आप में सुधार करना है और हमेशा अपने आप को मजबूत रखना है। कल हमने इकोनॉमिक्स क्यों गरीब व्यक्ति गरीब है, क्योंकि वो गरीब है, इसका क्या कारण है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो गरीबी है वो होती क्या है। क्या कोई बता सकता है गरीबी क्या है? जिसमें आपकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, वो आपके पास उपलब्ध नहीं है। आपके पास वो सुविधाएं नहीं है जिनसे आप अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सको, उसे हम गरीबी कहते हैं। फिर गरीबी के कारण आते हैं कि गरीबी है क्यों, हम गरीबी होने के कारण क्या है। किसी भी व्यक्ति के गरीब होने का कारण यही है, उसके पास इतने साधन नहीं है, इतनी आय नहीं है कि वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके। फिर ये क्वेश्चन आता है उसके पास संसाधन है क्यों नहीं। जब दूसरे व्यक्तियों के पास संसाधन है तो उसके पास वो संसाधन क्यों नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास संसाधन होने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा या तो पूर्वजों से मिला हुआ हो, माँ बाप से संपत्ति के रूप में कुछ प्राप्त हो, या उसका कुछ खुद का रोजगार। अगर किसी व्यक्ति की इनकम कम है तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता, कम एज में ही उनसे काम करवाना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं ना पढ़ लिख पाते हैं और उनका जो स्वास्थ्य है वो भी कमज़ोर हो जाता है, बीमारी में वो रहते हैं, और क्योंकि पैसे नहीं है तो बीमारी में उनका इलाज भी नहीं हो पाता है। तो जब वो आगे कमा ही नहीं पाएंगे तो वो दोबारा गरीब होंगे। तो गरीब व्यक्ति गरीब इसीलिए है क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपनी आय को बढ़ा सके। और ये एक दुष्चक्र है, जब आपके पास आय नहीं तो आपके पास पैसे नहीं आप खर्च कर सको, और जब आप खर्च नहीं कर सकते तो आपके पास इतने पैसे ही नहीं बचते कि आगे आप निवेश कर सको। निवेश का मतलब एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपकी इनकम कई गुना बढ़ सके। तो आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप कहीं ऐसी जगह पैसे लगा सको जिससे आपकी इनकम कई गुना बढ़कर आपको मिले, कोई ऐसा काम आप कर सको। शिक्षा भी एक निवेश ही है। अगर आप शिक्षा पर निवेश करोगे तो नौकरी के रूप में जो आपको पैसे मिलेंगे वो निवेश पर किया गया व्यय होता है जिससे आपको इनकम मिलती है। तो इस तरह जब आप